नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा पंजाब के अलग अलग हलकों से होती हुई फिलहाल पहुंची है जैतो। यहां पर तमाम जो विधानसभा के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, वोटर्स से हम बात करेंगे कि क्या चुनावी माहौल है, सियासी माहौल आखिर यहां पर क्या चल रहा है। स्थानीय लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव आ गया है बाबा, क्या सियासी माहौल चल रहा है यहाँ पर? चार सवेरे चली जाता सियासी ਤਾਂ क्या चल रहा है, किस पार्टी को जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं? ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ क्या माहौल में बन क्या रहा है? जो मौजूदा पार्टी है उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਉਹ ਛੱਪੜ ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੱਪੜ ਵੇਖ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਗੰਦ ਪਿਆ तो जो एमएलए हैं, क्योंकि आपके एमएलए तो डिस्क्वालीफाई कर दिए, ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ आपने तो सारी पार्टियों के, क्योंकि आम के यहाँ विधायक बन गए थे, आम आदमी पार्टी के, पहले कांग्रेस के, अकाली के, तमाम चीज़ें देखी हैं, तो क्या लगा है कि कौन सा ठीक है, कौन सी पार्टी ठीक है? ਕੋਈ ਹਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ आपको क्या लगता है सर? ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ तो इन पार्टियों में से आपको लगता है कि कोई काम करने वाली पार्टी है? ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ काम कर रही है? ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਬੜਾ नहीं होने लग गया होने लग चुनाव में जो वादे किए थे 2017 में, जो चुनाव में वादे किए थे वो पूरे किए हैं कांग्रेस? नहीं पूरे ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ काम किए हैं सर। ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ कैप्टन के बाद चन्नी ठीक काम कर रहा है। ਚੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੌਣ लोग कह रहे हैं कि चन्नी सिर्फ घोषणाएं कर रहा है, काम नहीं हो रहा है। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣਗੇ तो क्या काम ऐसा लगा कि चन्नी आने के बाद ये हो गया है? ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ तो फिर आगे अब चुनाव आ गया है तो किस पार्टी को देखते हैं कि साहब इसको जिता देंगे, ठीक रहेगा? ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ आप साहब इसके साथ इनकी सुन के नहीं, आप अपने मन की बताइए। बस नहीं, ठीक है क्या नाराजगी पार्टी है? ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਹਦੀ ਬਸ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ कैसे काम? ਕੰਮ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ क्या काम चाहते हैं कि इस हलके में साहब ये काम पेंडिंग है, अब तक सरकारों ने नहीं किया, ये होना चाहिए? ਉਹ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾਰੇ ਹੀ ਆ ਬਸ कुछ नहीं करते? ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ ਬਸ ਬਸ कुछ हो भी रहा है सर? कुछ हो रहा है क्या काम? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾਗਾ। ਸਾਡਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। मोदी ने अब आपके बिल रद्द कर दिए, फिर अब क्या? ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਬਾਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ। वहाँ से जो फरमान आएगा उसके बाद देखेंगे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तो कमेटी भी बना दी है आप लोगों के लिए। ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਝੰਡੀ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। आप क्या मानते हैं बाबा, कुछ हो रहा है क्या काम? काम वाम हो रहा है कुछ? ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੇਵਰੇਜ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸੇ ਖਾਰੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ ਨਿਗਾਉਣ ਜੋਗਰੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊ, ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। तो पार्टी कौन सी लगती है कि काम करवाएगी? ਕੰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਊ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पार्टी चुनाव में अब सारी आपके पास आएंगी, कांग्रेस आएगी, अकाली बीएसपी आएंगे, आम आदमी पार्टी आएगी, सारी पार्टियां आपके बीच आएंगी, बीजेपी आएगी, कहेंगे कि साहब ये करवा देंगे हम। ਇਉਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੁਛ। अकाली ठीक लगते हैं? ਹਾਂ, की बात ठीक लगती है अकालियों की? ਉਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਖਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾਏ, ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਫ ਹੈ। ये चन्नी कह रहा है 2 किलोवाट तक के बिल माफ कर दिए मैंने। ਬਈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਤਾਂ 18,000 ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ अच्छा, ਘਰ ਦਾ कब भरे हैं आपने? ਹੈ। कब भरे हैं 18,000? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਆ। कितने दिन पहले भरे हैं, कब भरे हैं? ਉਹ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। अच्छा, माफ नहीं हुआ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਫ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। 2 किलो से बड़ा है? 2 किलोवाट से बड़ा कनेक्शन है आपका? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਮੈਂ। ਆਹੋ ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
बताओ बाबा, आप बताओ क्या सियासी माहौल अब क्या लग रहा है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਆਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧਦਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਰਮੇ ਦਾ, ਮੱਕੀ ਬਾਜਰੇ ਸਾਰਾ ਭਾਅ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਟੋ ਹਟੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਭਾਅ ਬਣੋ। ਮੱਕੀ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 20 30 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਲੈਣੇ 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਪੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਬਣੂ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਕੰਨਿਓ ਖੜਾ ਛਡਾ ਲਈਏ। फसल का भाव नहीं मिल रहा है आप? ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਹੀ ਹੈ ਭਾਅ ਦਾ ਵੱਡੀ। तो फिर अब जो चुनाव आएंगे उसमें एक तो आपने बता दिया कि साहब फसल का भाव नहीं मिल रहा है, एक तो ये मुद्दा, इसके अलावा और कोई मुद्दा ऐसा है जो आपको लगता है कि साहब ये दिक्कत है, ये दूर होनी चाहिए? ਕਾਕੇ ਸੌ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕੱਟਾ ਹੀ ਛਾਣਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। आपको कौन ठीक लगता है कि साहब अकाली बीएसपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी, इनमें से कौन ऐसी आपको लगती है कि साहब इसकी सरकार बन जाए तो ठीक रहेगा? ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, 8 ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੇਲਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਕੋਈ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਘੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। बाबा आप क्या सोचते हैं अब चुनाव नज़दीक आ गया? ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨੂੰ, वो देखेंगे, वो बताएंगे, वही करेंगे। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਤਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਲਾਂਗੇ। तो अब ये जो आप लोगों के बिल सरकार ने रद्द कर दिए, इसके बाद कुछ फ़र्क पड़ा है? किसान क्या सोचता है? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ वही बताएंगे। ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਕਣੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, नहीं, आप जब रद्द हुए उसके बाद आप लोगों को नहीं, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। चलिए इनसे पूछते हैं। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं? ये बताएं जी, ये तो आप ताश वाली बाजी तो लगा रहे हैं, मगर जो सियासी बाजी लगी उसमें क्या चल रहा है? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हाँ हाँ तो फिर वोट तो डालते होंगे ना? हाँ वोट, हाँ तो फिर वोट डालेंगे। अब चुनाव आ गया है, चर्चा होती होगी कि साहब फलां ठीक है, ये ठीक नहीं है। कौन सी पार्टी ये लगता है कि साहब ठीक काम कर? ठीक तो कोई नहीं लगती। कोई नहीं है। ना कांग्रेस, अकाली, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी। अकाली ठीक रहे है, अकाली ठीक रहे है, ऊपर मनमोहन सिंह ठीक रहा है, नीचे ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੰਢ ਜੋੜ। आपको क्या ठीक लगता है सर? ਕਿਆ ਦੱਸੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। आपको ठीक लगता है? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸਾਥੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਈਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? तो इस माहौल में, इस सिस्टम में हम यही पूछ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम तो यही है, अब चलेगा तो यही। तो इसमें कौन सा ठीक आपको लगता ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਸ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। पार्टियों में आपको कोई ऐसा भी लगता है कि साहब ये ठीक कर रहे हैं, लगता है कि इनकी सरकार बन जाए तो ठीक रहेगा? ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੁਛ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਤਾ ਫਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। इसमें से लेकर आपके इलाके में कोई स्कूल, कॉलेज कुछ बनाया गया? ਨਾ ਨਾ, ਜਿਤਨਾ ਸਾਥੋਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਦਮੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਲਈ ਗਈ? ਆਪ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਰਵੇ, ਸਾਦੇ ਲੀੜਿਆਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਐਮਪੀ ਸੀ ਆਪ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਈਮੇਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਛਿੱਤਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। कांग्रेस ने भी जब 2017 का
चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था तो ये कहा था कि साहब वीआईपी कल्चर नहीं होगा, हेलीकॉप्टर में नहीं सीएम घूमेंगे, वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, साल में 1,60,000 नौकरी दी जाएंगी, अगर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी तो 2,500 रुपये महीना उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मिल रहा है क्या कुछ? ਸਰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾ ਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਕਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣੀਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਬਾਦਲਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਉਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ठीक है। आपको क्या लगता है साहब, कौन चंगी गल कर? ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ। अच्छा बताओ प्रधान जी, फिर बात नहीं बात आप पे आ गई है प्रधान जी। अब नहीं देखो बता दी इन्होंने अपनी। अच्छा आप बताएंगे फिर क्यों ऐसी क्या नाराजगी? बात ही नहीं कर हैं? अनपढ़ ही तो बताता है साहब, किसके मन की बात तो आप बताओगे, उसमें अनपढ़ पढ़ा लेगा। ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਜਮਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਹਲੇ ਬਦਲਨੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੈਗਾ ਸੰਨੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅਜੇਪਾਲ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਰਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੜਨਗੇ ਤੇ ਅੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੀਕਰਨ ਹਜੇ ਬਦਲਣਗੇ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ बदलते रहेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਗੋਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਤੇ ਕੋਟ ਵੀ। ਖੈਰ ਜੈਤੋ ਜੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘਟਦਾ ਹੋਵੇ। तो अभी बदलेंगे समीकरण आप ये कह रहे ਹਾਂ ਬਦਲਣਗੇ ਮੌਕੇ। हैं। ठीक है चलिए आप बताओ सर क्या हो रहा है? ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ बढ़िया ही हो रहा है। क्या बढ़िया करवा रहे हो बताओ? क्या बढ़िया करवाया है? जिन्ने चैनलों पे बोल रहे आ आपो अपनी मर्जी करते आ, किसी कोई नहीं सुनता किसी की। तो उन्होंने आपकी मर्जी करने दी, अबे भगवान देखेगा। हम तो आपकी मर्जी पूछने आए हैं। पूछने अब आपकी आए हैं। मर्जी क्या चल रहा है? हाँ हमारी मर्जी आ भगवान करेगा, ना तेरी चलनी है ना मेरी चलनी है, भगवान सोचेगा सबको। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपके 5 साल में कुछ काम वाम हुआ है क्या? पिछले 5 साल में कुछ काम वाम कराया सरकार ने? कुछ सरकार ने कुछ? हमारे को क्या पूछ रहे हैं, तुम्हारे को कौन सा मालूम नहीं? थोड़े भी पता है भी कितना की कीता है। ऐसे 5 साल में वो तो पिछले साल 20 साल हो गए कम कर देना। कोई इन पार्टियों में आपको ऐसा भी लगता है कि साहब ये पार्टी ठीक करेगी? हमारे को नहीं लगता। हाँ तो सारे गापी सुनाई जाते हैं, जो करूँ देखी जाऊँ। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सियासी हवा चल रही है। चुनाव आ गया है सिंह साहब, क्या सियासी हवा चल रही है जैतों में? जैतों का जो वोटर है वो क्या सोच रहा है, क्या बताएं? ये बताएंगे, बताएं साहब आप। हम तो श्रोमणी अकाली दल को चाहते हैं कि सरकार बने सुखबीर बादल की। ऐसा क्यों, क्या कारण? ये हमारे पहले भी 10 साल बढ़िया काम किया है जैतो मंडी में। हाँ 10 साल में कोई 10 काम आपके जो आपको लगता है कि साहब जैतों में ये बेहतरीन किया? काम में हुआ है। हाँ अशोक पहले काम उनके प्रकाश सिंह बादल थे तो पूरा सारा काम मंडी का सारा काम हुआ था, सब मंडियों का। अब भी सड़कें बढ़िया बनी थी। उस तो बाद अब 5 साल हो गए कोई काम नहीं हुआ। चन्नी की सरकार में कोई काम चन्नी सरकार तो 10 दिन ही हुए भी ना हुआ, इसमें तो बेचारा बहुत कर रहा है, चल भी कर रहा है काम? हाँ, कर रहा है। हाँ कैप्टन अमरिंदर वाले उसमें नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा हाँ तो मतलब कांग्रेस के राज में आप ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, कोई नहीं है, 4.5 दिल्ली के राज में काम हुआ। पूरा काम हुआ। आपके यहाँ तो क्योंकि एमएलए भी जो था वो आम आदमी पार्टी के थे, बलदेव सिंह, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। उस तो बाद 5 साल देखा ही नहीं। अच्छा हाँ पिछले साल वोट पाई थी, देखा ही नहीं। आते नहीं फिर? नहीं देखा ही नहीं। हाँ तो अकाली पे आपको भरोसा है कि अकाली करेंगे? पूरा। आपको सर? वो तो टाइम देखेंगे, जैसे वो कोई उम्मीदवार आएगा उस हिसाब से सोचेंगे।
उम्मीदवार को देखकर वोट करेंगे। पार्टियों में कोई आपको ऐसी लगती है, जिस तरीके से इन्होंने बताया साहब कि ये पार्टी ने पहले ठीक काम किया है, तो आपको लगता है कोई पार्टी ठीक? पार्टीबाजी में नहीं पड़ते। पार्टी का तो उम्मीदवार जो होगा वो तो किसी पार्टी से होगा ना साहब। बात करेंगे ना जैसा उम्मीदवार होगा। यही पार्टियां, चाहे अकाली बीएसपी का गठबंधन है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, यही चुनाव में आपको मिलेंगी, तो इनमें से कौन सी ऐसी लगती है कि ये ठीक है, इसका एमएलए बनना चाहिए? वो देखेंगे ना जैसा उम्मीदवार आएगा उसे सोचेंगे फिर। उम्मीदवार को देखकर वोट करेंगे। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बेहतर रहे? बादल सरकार का। बादल सरकार। हाँ, बादल सरकार। हाँ जी। बादल सरकार ने ऐसा क्या किया कि आपको लगता है कि साहब अकाली बीएसपी होनी? नहीं, बादल ने जो काम किए किसी ने नहीं की, कोई मिनिस्टर किसी ने नहीं की। हाँ, वही जानना चाह रहा हूँ। सड़कें बनवाई, यहाँ पर सुधार किया, मंडी का सुधार किया, मंडी में पैसे भी बहुत दिए, जिससे हम उसका साथ देंगे। ये जो आपके हाल के एमएलए हैं, ये आम आदमी पार्टी से थे। ये तो कभी आज दर्शन नहीं किए, 5 साल बाद दुकान पे भी कोई नहीं आया। अच्छा, कभी नहीं देखा ही नहीं है, कभी नहीं आते? कभी नहीं, किसी ने भी देखा मंडी वाले। क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में आगे अलग अलग तरह की गारंटी भी दे रही है, कह रही कि साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी की उनकी गारंटी पे विश्वास नहीं। नहीं, हमें बादल पे विश्वास है। ये कह रहा है कि साहब 2 किलोवाट तक के बिल माफ। ये अब काम कुछ कर रहा है, वो उसको टाइम देखेंगे। हाँ भाई, उसने काम और अच्छे कर दिए तो 5-10 दिनों में, 15 दिनों में, वो तो टाइम देखें, लेकिन है विचार जो है बादल का। बैठो, चाय पिलाएं। नहीं चाय नहीं सर, आपके उनसे पूछ लें, नहीं बताएंगे, आपने बता दिया उसी में। चलिए इनके, हाँ इनके पास भी जाते हैं सर। चलिए आप बताइए सर, प्रधान आप हैं, चलिए ये बताएं कि क्या चल रहा है, सियासी हवा किस तरफ बह रही है? क्या लगता है कि अब की बार जैतों से किस पार्टी का विधायक और पंजाब में किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? ऐसे है भैया कि जैतो मंडी में अभी कोई भी चेहरा सामने नहीं है अच्छा। जैसे कि हर बार जो चेहरा बाहर से आता है, और लोगों का इतना जीना हराम कर दिया बाहर के लोगों ने कि यहाँ के लोग इस बार जो बाहर से कैंडिडेट होगा उसको तो समर्थन देंगे ही नहीं, और जो समर्थन मिलेगा वो अच्छे चेहरे को, अच्छे काम करने वाले आदमी को मिलेगा। तो अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया कि कांग्रेस है, अकाली है, और ख़ास तौर पे जो कांग्रेस वाले हैं उनको इस बार वोट हमारी मंडी वाले नहीं देंगे। क्योंकि क्या कारण? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस ने पिछले 4.5-5 साल से जैतो मंडी का इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि ना तो कोई सड़कें बनी है, ना कोई विकास कार्य हुआ है, ना कहीं पे कोई जैसे दावे करता है घर घर पे नौकरी, ठीक है, स्मार्टफोन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नौजवानों को बेरोजगार भत्ता देंगे, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। और लारे पे लारा, और ख़ास करके जैतो मंडी में कोई ऐसा एक काम ये गिनवा दे कांग्रेस वाले कि हमने ये किया है, कोई एक सिंगल काम, तो वोट दे देंगे। अगर 5 साल में एक काम नहीं किया तो किस बात का? जैसे कि हमारी जैतो की मेन समस्या है सरकारी अस्पताल है, उसको अपग्रेड नहीं हुआ अभी तक, पिछले 10-15 साल से। अकाली भी चले गए, कांग्रेसी भी चले गए। उसके बाद जो है रेलवे फाटक की मेन समस्या यहाँ पे है। तो आप स्टेडियम जाके देखो, स्टेडियम के इतने बदतर हालत है कि जैसे कि गुल्ली डंडा बच्चे खेलते हैं ना गांव में, उस तरह का हाल तो यहाँ के स्टेडियम का है जी। और सड़कें आप किसी रोड पे चले जाओ, सड़कें तो है ही नहीं। जब जैतों में आप एंटर होगे तो वहाँ ये देखोगे जैसे कि एक गांव से बेकार गांव में आगे, ना कि शहर में एंटर होगे, आपको दिखेगी। तो इसी हिसाब से जो आज का यहाँ जैतो मंडी में है, आज यहाँ पे जो नेचुरल बात करें तो उसमें जो आम आदमी पार्टी का रुझान अच्छा चल रहा है, और दूसरा जो कांग्रेस है वो तो बिल्कुल जीरो है। आपके यहाँ तो क्योंकि जो मौजूदा एमएलए थे वो भी आम आदमी पार्टी के थे, वो कुछ काम करवा पाए? उसमें ये है भैया कि जो पहले एमएलए था वो उसने लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया कि भाग गया यहाँ से, कभी किसी के साथ रल गया, खैरा के साथ, कभी किसी के साथ। और जो आज आम आदमी पार्टी में 2-3 चेहरे हैं जो चल रहे हैं, वो 2-3, एक तो यंग एज है लड़के वो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस और करी का उनका कोई चेहरा ही नहीं है, वो कभी किसी के काम में ना काम तो करवाए नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि जब तक तो चेहरा नहीं सामने आएगा तब तक तो कोई कह ही नहीं सकते कि क्या आएगा क्या नहीं। लोग ये भी
कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, बाकी पार्टियों में तकरीबन मुख्यमंत्री के चेहरे पता है कि कौन होगा, आम आदमी पार्टी के सामने ये सवाल है। देखो भैया, आम आदमी के सामने सवाल है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा, पर जैतो मंडी के सामने ये है कि जैतो का अच्छा आदमी कौन आएगा, वो उम्मीदवार कौन। हाँ, उसमें हमारे को पार्टी का कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी से आ जाए। यहाँ की जैतो का आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, यहाँ के लोगों ने उनको वोट देनी है जो अच्छा आदमी हो, जो जिसकी बैकग्राउंड अच्छी हुई, कि काम करता हुआ है। पिछली तरह, उससे पिछली तरह ऐसे नहीं वोट डाल दी कि वो आ गया डाल दो, ऐसे नहीं करेंगे। इस बार लोग अच्छा सबक सिखाएंगे, जो यहाँ पे सिर्फ वोटों बटोरने के लिए आते हैं, जो अच्छा आदमी उसको वोटें डालेंगे। उम्मीदवार देख के अच्छी तरह आप क्या चाहते हैं साहब, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए या किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए? लगता है कि साहब ये बन जाएं तो ठीक काम होगा जैतो में। सर हम तो इस बार नई सरकार देखना चाहेंगे, क्योंकि अकाली सरकार और कांग्रेस के तो हमने लारे देख लिए, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। क्यों ना कि नई सरकार को मौका दिया जाए। नई से क्या मतलब है? नई नरेंद्र सिंह कोई भी पार्टी आ जाए, जैसे जो भी आगे आएगी पार्टी जो काम करेगी, जैसे जैतो मंडी है, जैसे प्रधान साहब ने बताया है कि बहुत ही बड़ा हाल है यहाँ। आप गलियों में जाकर देखें, लोग गंदगी में जी रहे हैं, गंदगी में रोटी बना रहे हैं, तो क्या है ये सरकार का कोई हाल थोड़ा है। जानना चाहें जी जी। एक बात मैं आपको बीच में कहना चाहता हूँ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਪੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣਗੇ 5-7, ਪਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ सरकार ਤੋਂ, कि क्या पता ही नहीं है कि हमारी सहूलतें क्या है। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की समस्या है, सारी जैतो मंडी में गंदा काला पानी आ रहा है, ठीक है ना। ये है कि अच्छा आदमी ढूंढ रहे हैं, अगर आएगा तो वोट करेंगे सभी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उम्मीदवार यदि अच्छा होता है तो जाहिर तौर पर विकास होता है। साहब आप बताएं कि क्या सियासी हवा चल रही है, चुनाव नज़दीक आ गया है, जैतो मंडी में क्या चाहते हैं? अपन कुछ नहीं होगा, अपन कुछ बोल आप वोट नहीं डालते? चुपचाप ऐसे कैसे काम चलेगा? अंकल जी से पूछते हैं, चलिए आप बताएं अंकल जी, चुनाव आ गया, क्या सियासी हवा चल रही है जैतो में? जैतो में क्या सियासी हवा चल रही है, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? किसी की सरकार नहीं बनेगी, अच्छा, सांझी सरकार बनेगी। सांझी सरकार कैसे? ये लोग जो वादे कर रहे हैं, साहब ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो सब लोगों को 420 कर रहे हैं, अच्छा, कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा। क्योंकि जैतो में तो आम आदमी पार्टी का भी विधायक रह चुका है, कांग्रेस के भी रह चुके, अकाली के भी रह चुके, सब देखे हैं इन्होंने। कुछ नहीं उसने आप वाले ने कुछ नहीं कराया, तो अब किसको मौका देंगे? किसी को नहीं देंगे। तो फिर वोट तो डालेंगे ना? वोट नहीं डालेंगे। तो फिर नोटा पे डालेंगे? नहीं नोटा में नहीं डालेंगे। कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नोटा पे ना ना ना, नोट क्या करने हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ नोटा एक बटन है, नो नो नो, हाँ नोट डालेंगे। पे डालेंगे। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ एक भैया बैठे हैं, उनसे बात करते हैं ज़रा। ये बताएं सर, चुनाव आ गया है, क्या देख रहे हो? सियासी हलचल चलती रहती है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि क्या माहौल बन रहा है जैतो में? जैतो में जो वोटर है वो क्या सोच रहा है? वोटर ने क्या सोचना है जी, कोई विकास नहीं है, चारों तरफ आप देखते हो सारा, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है जी, कोई सड़कों का सिस्टम नहीं है, सारा फेल है जी। तो कोई ऐसी पार्टी आपको लगती है जो जैतो का विकास कराए? अक्सर इस पार्टी से यदि उम्मीदवार या एमएलए बनता है तो वो कम से कम जैतो का विकास करवाएगा। देखो ये तो बाद की बात है, अब किसी के भरोसा तो है नहीं किसी पे, जो भी आया सभी ने मतलब कि कुछ नहीं किया जी, सब चुनावी वादे करते हैं बाद में भूल जाते हैं।
स्कूल, हॉस्पिटल या फिर खेल के मैदान, कुछ ऐसी प्रोग्रेस करवाई है जो आप कह सकें कि साहब ये तो करवाया है? प्रोग्रेस एक बार हो जाती है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोग्रेस हो गई, उसका कोई मतलब कि उसको रख रखाव नहीं है, उसका सब खंडर बन जाता है बाद में। तो यहाँ पे कोई रख रखाव नहीं हो रहा? कोई कुछ नहीं हो रहा जी। सभी मुद्दे जनता को क्या चाहिए जी? हॉस्पिटल चाहिए जी, जनता को तो यही मुद्दे हैं। उसको मतलब कि जो जल अच्छा चाहिए पीने के लिए, यही जो आवाजाही के लिए सड़क अच्छी हो, यही मुद्दे हैं जनता के, और कुछ नहीं। जनता टैक्स भरती है और सरकार कुछ नहीं करती, सब खाती है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये तमाम जो मुद्दे आप बता रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि ये पार्टियाँ, चाहे अकाली बीएसपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, इन पार्टियों में से ऐसी कोई पार्टी लगती है कि साहब ये कुछ सोचती है, आम आदमी से किसी का सरोकार है किसी पार्टी का? अभी सर वही बात है, अभी किसी पे भरोसा कर नहीं सकते, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। सही बात है जी, जो आ जाए वो जनता की तो सोचता ही नहीं ना, भी जनता को क्या चाहिए। जनता के मुद्दे तो जनता के बीच में आएंगे तब पता चलेगा जी। जो कुर्सी पे बैठता है वो कुर्सी के ऊपर ही बैठा रहता है, उसको नहीं पता फिर जनता क्या कर रही है, क्या जनता की परेशानी है, क्या नहीं है। आपके जो यहाँ से विधायक थे आम आदमी पार्टी के, बलदेव सिंह, उनको 10 में से कितने नंबर देंगे आप? वो तो फरार है जी, उसको क्या नंबर दे, वो तो एक बार भी नहीं आए, जब जीत गए चुनाव तो आए ही नहीं। उनको क्या नंबर दे, जो जनता का आए नहीं कभी? आए नहीं कभी, उनको क्या नंबर दे। जो बंदा जीत के ही भाग गया, वो हल्का ही छोड़ गया, उसको क्या नंबर दे। चलिए आप बताएं साहब, आप जो है कुछ बताएंगे? ये बताएं मुझे कि यहाँ पर जैतों में अब चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव को लेकर वोटर क्या सोच रहा है? ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਰਾਜਾ ਬਾਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं। क्यों ऐसा क्यों? कोई सुनवाई नहीं। नहीं, आप क्योंकि वोटर जो है वो चुनाव में एक महत्वपूर्ण वो होता है कि वोट डालोगे जब ही सरकार बनेगी साहब। कोई वादे करके कोई नहीं पूरे करता जी, कोई नहीं, सब झूठे वादे ही है, सब झूठे वादे, बिल्कुल झूठे वादे है। तो ये तमाम जो पार्टियां, इनमें से किसी पे विश्वास नहीं है आप? 70 साल हो गए जी, वही हाल ही है। हाँ, तो क्या करेंगे, वोट तो डालनी पड़ेगी। हैं डाली जाने, बस डाले ना कुछ जुना। आप बताएं साहब, क्या माहौल बन रहा है? सर कोई भी पार्टी आती है सिर्फ झूठे वादे करती है, कोई भी पार्टी अपने वादों को पूरा नहीं करती है। ये कांग्रेस सरकार ने कच्चे मुलाजमा का जो बोला हुआ था, मैं एक कच्चा मुलाजिम हूँ, मेरे को डिपार्टमेंट में ITI डिपार्टमेंट है हमारा, मेरे को आउटसोर्स स्कीम में रखा हुआ है सरकार ने। पिछले कम से कम मेरे को 8 साल हो गए हैं और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। सरकार हमें 12,000 का बिल बनाती है आउटसोर्स का, लेकिन ठेकेदार पूरा शोषण कर रहे हैं। ठेकेदार हमारे खातों में सिर्फ 6700 रुपया डाल रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई EPF का पैसा नहीं मिल रहा हमें। तो आप सरकार का कोई नुमाइंदा आता है, उसको बोलते हैं अक्सर साहब ऐसा हो रहा है? मैंने DC साहब को, SDM साहब को, इवन के लेबर इंस्पेक्टर कोटकपूरा को मैंने लेटर लिख के बताया हुआ है, लेकिन हमारी आउटसोर्स मुलाजिम, क्लास 4 मुलाजिम की कोई नहीं सुन रहा है, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्योंकि यदि कोई आपके काम नहीं करता है तो चुनाव वो मौका होता है जब आप काम ना करने वाले को बदल सकते हैं। अब क्या लगता है कि साहब ये इस पार्टी का कोई नुमाइंदा बने तो हमारी सुनवाई हो सकती है? सर अगर हमारी आउटसोर्स क्लास 4 मुलाजिम की अगर कोई सुनी जाएगी तो हम सरकार को वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। सुन सकता है, मैं यही कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि साहब ये पार्टी हमारी सुनवाई कर सकती है या ये हमारे लिए काम कर सकती है? सर जो पार्टी हमारी सुनेगी उसी को डालेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जो पार्टी पहले ऐलान कर देगी कि हमने आउटसोर्स क्लास 4 मुलाजमों का पक्के करेंगे, जो अब ये कांग्रेस सरकार बोल देगी तो हम कांग्रेस सरकार को वोट देंगे। अगर जिस पार्टी ने बोल दिया उसी पार्टी को वोट देंगे हम। ठीक है, बिल्कुल, जो आपके मुद्दों को एड्रेस करे उसी को वोट देनी चाहिए। ठीक, चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ और दुकानदार हैं, क्योंकि जैतो जो है, जैतो को जैतो मंडी कहा जाता है और इसीलिए व्यापारी यहाँ पर काफ़ी हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या सियासी हवा चल रही है यहाँ पर? हाँ जी, मैंने उधर। अच्छा, उनको पूछ लेते हैं जी। चलिए आप बताएं सर, क्या सियासी हवा बह रही है? चुनाव आ गया नज़दीक, जैतो मंडी के लोग क्या सोच रहे हैं? ये तो टाइम आने से पता चलेगा। ये तो आ गया, अब चुनाव नज़दीक है, अब तो सोचना और चर्चा शुरू हो गई है।
ये नहीं कुछ पता, ये हर एक आदमी कैसे आपके अपने दिल की बात बताएगा, कोई नहीं बताता। मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल में क्या जो कांग्रेस का राज था उसमें यहाँ पर कुछ काम हुआ है? कांग्रेस का को तो कोई मर्जी सरकार आ जाए, काम तो किसी में भी नहीं होता। पहले की सरकारों में भी नहीं? नहीं, काली आए या कांग्रेस आ जाए, कोई मर्जी आ जाए। हाँ, वैसे जो आज की हवा वो आम पार्टी की है। आम पार्टी की है। तो आम पार्टी में कैसे लगता है आपको कि साहब आम पार्टी जो है उसकी हवा कैसे है? लोगों को उम्मीद है कि ये काम करेंगे? ये है भी नई पार्टी है, एक बारी मौका देकर देखो, इनको तो हर टाइम दे रहे हैं मौका। तो जैतों वालों ने तो मौका दिया था, आम आदमी पार्टी का ही विधायक बनाया था। उन्होंने वो विधायक तो ऐसा है ना, जब मेजोरिटी में नहीं था, सरकार मेजोरिटी में, तो वो विधायक क्या करेगा? और वो भी सुना है कि आते नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दिखते ही नहीं है। तो आया ही नहीं, एक बारी भी नहीं आया। तो अब लगता है कि एक बार मौका मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी जिस तरह की घोषणाएं कर रही है, लोगों को विश्वास हो रहा है? कैसे, मतलब विश्वास कैसे कर रहे हैं? घोषणा तो सभी कर रहे हैं जी, वो तो सरकार बनेगी फिर ही पता चलेगा भी क्या करते हैं। घोषणा तो सारी पार्टी करती है। आप क्या चाहते हैं साहब? बता दिया आपने मन की बात, आप बताएं हमें, आप क्या चाहते हैं कि जैतों से किस पार्टी का विधायक बने और सूबे में किस पार्टी की सरकार बने? हम ही तो बात करते हैं अभी, कोई अच्छी पार्टी आए जो काम हो जाए। अच्छी तमाम पार्टियां आपके बीच में चुनाव में भी यही होंगी। अकाली बीएसपी का गठबंधन है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी होगी। इनमें से कौन सी आपको लगता है कि साहब ये ठीक है? हम ये तो आम पार्टी पर ही है अब, क्यों उसका अभी देखा नहीं सबने ट्रेलर, उसको देखना चाहते हैं। नए आम आदमी पार्टी से उम्मीद कैसे, वही पूछना चाह रहा हूँ मैं। उसके पीछे क्या कारण है कि आपको लगता है, भाई साहब भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का माहौल बन रहा है? ऐसा है, दिल्ली में कुछ काम हुए हैं उसके वजह और बेस पर है। दिल्ली के कामों को देखकर आप ये कह रहे हैं? यहाँ पर काम कुछ वादे कर रहे हैं वो उसी के लिए हो रहे हैं, क्यों इन्होंने तो कर करके वो ना पर ही है ना, इसीलिए ऊपर जा रहे हैं। इसीलिए उनको देखना चाहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आप किसको देखना चाहते हैं साहब? आम आदमी पार्टी कोई ऐसा तो नहीं है मैं आम आदमी पार्टी वालों की गैंग में आ गया हूं? बेड़ा गर्ग है जी, कांग्रेस ने बेड़ा गर्ग किया, अकाली दल ने भी बेड़ा गर्ग किया, साडी मंडी का तो जमें ही बेड़ा गर्ग किया है। ਅੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂਗਾ ਉਰੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੋ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਕਾਲਜ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਲੜਾਈ ਆ ਉਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਿੱਤ ਲੜਾਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਉਰੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਊਗੀ? आम आदमी पार्टी आएगी तो लगता है आपको ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਰੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। आप बताएं सर, ये लड़के ने बता दिया ना, एक ही साथ है? वो लड़के ने बता दिया ना। अच्छा, लड़के ने बता दिया, ठीक है। लड़के वाली बात में ही सब ना हाँ हाँ चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पर हो रहा है। कुछ और व्यापारी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या जैतों में कैसी हवा बह रही है। सर ये बताएं, आप यहीं से हैं ना? नहीं सर, आप हैं यहाँ से। मुझे ये बताएं कि चुनाव नज़दीक आ गया है तो सियासत की बातें होती ही होंगी, ठीक है? क्या लग रहा है कि जैतों की जो वोटर हैं, जैतों की जो जनता है, वो क्या सोच रही है इस बार? क्या मन की बात? जनता कुछ नहीं जी सोचती है ਤਾਂ अच्छा, ਨਾ ਕੋਈ के ਕਾਂਗਰਸ बारे में विचार हो? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, फिर किसका? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। बीजेपी बच गई, उसका भी नहीं? ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
फिर कौन करेगा जैतो मंडी का विकास, कौन करेगा, किससे उम्मीद है? ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹ ਉਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ जैतो में दूसरी पार्टी का एमएलए होता है और सरकार दूसरी पार्टी, ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। इसीलिए विकास नहीं हो रहा है। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। तो सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार का कोई नेता आप लोगों के बीच में पहुंचता नहीं है, उसको नहीं कहते कि साहब ये काम करवाइए? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। करेंगे क्योंकि वोट तो डालेंगे आप किसको? ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹਜੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ विचार हो ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਵੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। आपका मन क्या कह रहा है कि इसको वोट डालें? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। कांग्रेस को वोट? तो कांग्रेस जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तब ठीक कर रही थी या चन्नी आने के बाद ठीक कर रही है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो अब लगता है कि 2022 में आगे ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। अभी व्यापारियों को कोई सहूलियत नहीं दी है? ਹਜੇ तक ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। चलिए चलिए, कुछ और जो लोग हैं। आप कहाँ से हैं मित्र? यूपी से। हाँ जी, यूपी से। यूपी से। ठीक, चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि साहब क्या हो रहा है। सर कैसे हैं आप? ये बताएं मुझे कि चुनाव आ गया है तो बातचीत चुनाव की हो ही रही होगी, क्या सियासी हवा बह रही है जैतो में? सियासी आवाज़ अभी देखो क्या बनता है, 10-20 दिन और निकलने दो, कौन सा उम्मीदवार किस तरफ जाता है। अभी लोग किसके बारे में विचार कर रहे हैं कि साहब ये तो रहेगा? खिचड़ी बन रही है अभी तो, अभी कुछ नहीं कह सकते अभी। अभी तो ऐसा है ना, कोई पता ही नहीं कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसके पास जा रहा है। सिद्धू का नहीं पता, चन्नी का नहीं पता, किसी का नहीं पता है। पार्टी का कुछ आपको ये लगता है कि साहब इस पार्टी की बने इस सरकार पंजाब में? आप या कांग्रेस की बनेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अकाली तो आएंगे नहीं। अकाली नहीं आएंगे। अच्छा, आप या फिर कांग्रेस के पीछे क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस पिछो पहले का ही चल रही है, कांग्रेस चल रही है, कभी अकाली आते हैं, अब थोड़ा कांग्रेस का थोड़ा ज़्यादा जोर है। चन्नी की थोड़ा सा बढ़िया काम कर रहे हैं चन्नी साहब। चन्नी अब आने के बाद काम हो रहा है? कुछ काम हो रहा है या वादे कर रहे हैं, जैसे मर्जी लगा लो। बस यही बात है। और आम आदमी पार्टी के पीछे क्या कारण? वो केजरीवाल जी के वादे हैं, वो जो दिल्ली के मॉडल दिखा रहे हैं वो बाकी देखो क्या बनता है। तो वादों का मुकाबला चल रहा है पूरा पूरा वादे पूरे कर रहे हैं। अब तो अकाली भी इसी गेम में आ गए। अब तो दोनों में से ये लगता है कि कोई पूरा करेगा? ये तो बाद की बात है। सत्ता में आएगा तो कोई पूरा करेगा? मुश्किल है। अभी यहाँ पे ला लो मेरा ख्याल 10-12-9 साल यहाँ पे सड़क नहीं बनी थी कभी हमारे यहाँ पे। जब अपना इलेक्शन आ गए 1-2 महीने पहले बन गई। अब बठिंडा रोड है, देख लो क्या हाल हुआ है। इधर मुक्तसर रोड का बुरा हाल, सब पासे बुरा हाल ही है। तो चुनाव आते हैं तब काम होते हैं? काम होते हैं बस, जनता याद आती है, वादे करते हैं बस। और इस गली में देख लो पानी इतना खड़ा हुआ है, गंदा पानी, बिना बारिश के ही पानी है, गंदा गंदा पानी सारा इसमें। बस चलते रहे, ऐसे चलेगा। चलिए कुछ और नहीं जी, बस धन्यवाद। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। एक युवा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। तो क्या मित्र कैसे हैं आप? ये बताएं मुझे कि चुनाव आ गया है, अब चुनाव की बात जाहिर तौर पर हो रही होगी, चर्चा क्या लगता है कि जैतो मंडी में सियासी हवा किस ओर जा रही है, लोग किसके बारे में विचार कर? अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा जो क्लियर हो कि अकाली है या कांग्रेस है या आप है। ज़्यादातर लोगों के मन में ये है कि अकालियों को भी काफ़ी चांस मिल चुका है, कांग्रेस को भी मिल चुका है, इस बार आपको देना चाहिए। पर जब तक आपका वो फ्रंट फेस वो अनाउंस नहीं होगा ना,
तब तक आपके चांसेस कम ही है। मतलब फर्स्ट फेज में जब सीएम का उम्मीदवार सीएम फेस हो या जो लोकल एमएलए का फेस हो, वो तब जब तक अनाउंस नहीं होगा तब तक आपके चांसेस कम होते जा रहे हैं। पिछली दफ़ा भी आप लोगों के यहाँ से आम आदमी पार्टी का ही विधायक था, ठीक है, तो आप लोगों ने तो उसको भी देख लिया है, ठीक है, अकाली कांग्रेस को तो देखा ही है, ठीक है, तो उसको भी देख लिया है, तो आप लोगों ने तो तीनों पार्टियां परख ली है। हाँ जी, एक्चुअली पता है क्या है, जब हमारे जत्तों का ये इतिहास रहा ही है, जो यहाँ पे एमएलए होगा स्टेट में उसकी सरकार नहीं होती है, तो काम निकालना ऑब्वियसली मुश्किल होता ही है। अब आप तो बिल्कुल नई सरकार है, ऊपर से जो हमारे वो कैंडिडेट थे हो सकता है थोड़े कमज़ोर हों अपनी आवाज़ निकालने में, बट अभी चांसेस है आपके शायद ज़्यादा कैंडिडेट आएँ। जैसे भगवंत मान जी ने अपने एरिया में काफ़ी काम किया है, शायद अब जैसे हम आवाज़ आ रही है कि यंग कैंडिडेट आएगा कोई, शायद वो उनसे अच्छा काम करे। हम देख ही रहे हैं जैसे दिल्ली में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, मतलब डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि पंजाब का स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है अभी। टोटली हम एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं। अभी एग्रीकल्चर का बेस आप जैसे देख ही रहे हो, किसान अभी मोर्चे पे हैं, वो सब कुछ तो देखते हैं। आपके चांसेस मेरे को लगता है इस बार थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो दिल्ली के कामों को देखकर लोग सोच रहे हैं। हाँ जी हाँ, एक्चुअली पता है क्या है, लोग चाहते हैं पंजाब में कुछ इंडस्ट्रीज़ डेवलप हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, जो अकालीज ने और कांग्रेस में से किसी से कोई कर नहीं पाया। हाँ जी हाँ, डेवलपमेंट चाहिए जो शायद आपकी सोच में है, पहले से है। अकालियों और कांग्रेस की सोच में इंडस्ट्री बहुत कम दिख रही है। वो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, बट ऑन द अदर हैंड जैसे हाँ इंडस्ट्री भी चाहिए। हाँ जी। तो आपने सुना कि तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी राय रखी, जैतों के तमाम जो वोटर्स थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से आखिर वो क्या चाहते हैं। तमाम राय आप लोगों ने सुनी। इसी तरीके से आपको किसी और हलके में लेकर चलेंगे और वहाँ की जनता से रूबरू कराएंगे, वहाँ के वोटर से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि उनके मन की क्या बात है।